हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 के पद्य खंड का पाठ 2 रहीम के दोहे की पुनरावृत्ति करते हुए प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोहों के बारे में संक्षेप में बता देती हूँ और उसके पश्चात हम लोग पाठ हर दोहे से थोड़े प्रश्न करेंगे और उसके बाद अन्य पाठ पे आधारित अन्य प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। रहीम के नीति के दोहे अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अनुभव के आधार पर दोहों की रचना की है। उसमें उन्होंने मानव जीवन के लिए उपयोगी सभी बातों को रखा है और बड़े ही मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किया है। उन्होंने अपने पहले दोहे में के माध्यम से ये बताया है कि प्रेम के संबंध को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरे दोहे में उन्होंने बताया है कि हमें अपने मन की पीड़ा को किसी के सामने नहीं प्रकट करना चाहिए, उसे मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। तीसरे दोहे में उन्होंने कहा है कि चित्रकूट को शांतिदायक स्थान कहा जाता है। और चौथे दोहे में कहा है कि चौथे में उन्होंने कहा है कि चित्रकूट को एक शांतिदायक स्थान माना जाता है। पांचवें दोहे में कहते हैं कि दोहा जो है अत्यंत छोटा सा छंद है, परंतु इसमें गूढ़ अर्थ समाया हुआ होता है। अगले दोहे में छठे दोहे में उन्होंने कहा है कि छोटा सा तालाब जिसमें कि पंख युक्त जल है, वह भी छोटे छोटे जीव की प्यास बुझा सकता है। उसके अंदर इतना सामर्थ्य है, परंतु अथाह जल राशि का स्वामी समुद्र जो है किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसके पास से लोग प्यासे ही वापस चले आते हैं। अगले दोहे में उन्होंने कहा है कि जो लोग प्रसन्न होने पर भी कुछ दान नहीं देते, वे पशु से भी निकृष्ट हैं। उसके बाद के दोहे में उन्होंने बताया कि बिगड़ी बात नहीं बन पाती, चाहे कितना भी प्रयास कर लिया जाए। अगले दोहे में उन्होंने कहा है कि बड़ों के सामने छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी का अपना अपना अपने स्थान पर महत्व है, सभी की अपनी अपनी उपयोगिता है। अगले दोहे में उन्होंने कहा है कि विपत्ति के समय हमारी अपनी ही संपत्ति हमें काम आती है। और अंतिम दोहे में उन्होंने बताया है कि पानी का बहुत महत्व है। उसको 3 संदर्भ में बताया है। पानी की चमक मोती के संदर्भ में, और मान सम्मान मानव के संबंध में, मनुष्य के संबंध में, और जल आटे के संबंध में बताया है कि जीवन में इन तीनों ही क्षेत्र में पानी का बड़ा ही महत्व है। अब हम लोग दोहे से प्रश्न लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला दोहा है जिससे ये प्रश्न है कि रहीम किस धागे को झटके से नहीं तोड़ने की बात कह रहे हैं और क्यों। रहीम दास जी प्रेम रूपी धागे को कभी न तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये एक बार टूट जाता है तो इसमें पहले जैसी बात नहीं आती है। प्रेम रूपी धागा प्रयत्नपूर्वक जोड़ने के बाद भी उसमें भेद रह जाता है, और इसी कारण उन्होंने कहा है कि इसे बिना सोचे समझे तोड़ना नहीं चाहिए। अब चटकाए का में निहित प्रतीकात्मक अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न है। चटकाए का अर्थ क्या है? चटकाए शब्द विशेष प्रयोजन को प्रकट करता है। यह झटके से तोड़ना अर्थात बिना सोचे समझे तोड़ने की बात इसमें निहित है। जब कोई व्यक्ति दूसरे से किसी भी कारण से संबंध तोड़ता है तो एकदम आपसी संबंधों को वह तोड़ देता है, और उससे जो है उसके अंदर पुराने संबंध, पुराना जो विश्वास है वह मिट जाता है। तब वह उसे इसी कारण ये कहा गया है कि
बिना सोचे समझे चटकाए यानी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न जो है अगले दोहे से है। इसमें है ये कहा गया है कि अपने मन की बात को मन में ही रखना चाहिए। तो इसमें जो है प्रश्न है कि रहीम ने मन की पीड़ा को मन ही में समेटकर रखने की बात क्यों कही है। कवि ये मानते हैं कि मानव को अपनी पीड़ा को छिपा के रखना चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य अपनी बातों को दूसरे के सामने रखता है तो दूसरे उसके दुख की हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं। कोई उसका साथ नहीं देता, उसके प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं करता। इसके पश्चात इसी दोहे से एक प्रश्न है कि लोग दूसरों के कष्ट क्यों नहीं बांटना चाहते। लोग दूसरों के कष्ट इसलिए नहीं बांटना चाहते कि लोगों को लगता है कि कोई किसी के दुख से के मूल कारण नहीं समझता, और एक तो वे उसके दुख को दूर नहीं करने की नहीं सोचते, बल्कि ये सोचते हैं कि किसी के किसी के दुख में यदि हम साथ दें तो उनके दुख को ऐसा ना हो कि उसके दुख को पूरी तरह से हमें ही दूर करना पड़े, और लोग इस रूप में स्वार्थी हो जाते हैं और इसी कारण वे जो है उनके दुख को सुनना भी नहीं चाहते हैं। अगला प्रश्न है, रहीम मन की व्यथा को छिपाने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। कवि का दुख के बारे में क्या मत है। कवि का दुख के बारे में क्या मत है। कवि का दुख के बारे में ये मत है कि हमें जो है मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए। अठिलइहें का अर्थ क्या है। अठिलइहें का अर्थ क्या है। अठिलइहें का अर्थ है मजाक उड़ाना। अठिलइहें का अर्थ है मजाक उड़ाना। इस दोहे में भाषा कौन सी है ये पूछा है। अगला प्रश्न है कि इस दोहे में भाषा कौन सी है। इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस दोहे में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मन में क्या छिपा कर रखना चाहिए। मन में अपनी वेदना छिपा कर रखनी चाहिए। अब अगले दोहे से प्रश्न है कि कवि किसकी साधना करने के लिए कह रहा है। कवि किसकी साधना करने के लिए कह रहा है। कवि जो है वह ईश्वर की आराधना करने के लिए, मतलब वो एक तरफ से कह रहा है कि व्यक्ति को एक ही कार्य करना चाहिए, एक ही की साधना करनी चाहिए, तब पूरी तरह से उसमें सफलता मिलती है। अब यहाँ पे ईश्वर के लिए ही ले सकते हैं, ईश्वर के लिए भी हम ले सकते हैं। इंसान को एक ही ईश्वर को ध्यान में करके और एक ही ईश्वर की साधना या आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वह पूरी तरह से उन्हें प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार कार्य के क्षेत्र में भी हम इसे ले सकते हैं कि यदि व्यक्ति एक बार में एक ही कार्य करता है तो वह पूरी तरह से उस कार्य में सफल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कवि किसका दृष्टांत देकर यह अपनी बात कह रहे हैं। कवि इस दोहे में ये फूलहि फलहि अघाए वाले दोहे में किसका दृष्टांत दे रहे हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कवि जो है वृक्ष का उदाहरण दे रहे हैं। वृक्ष का उदाहरण दे रहे हैं कि वृक्ष के जड़ में, मूल में यदि हम सींचते हैं तो वह वृक्ष जो है फूल और फल से युक्त हो जाता है, फल और फूल से युक्त हो जाता है। एक परमात्मा की साधना करने से क्या होता है। एक परमात्मा की साधना करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है अगले दोहे से, जिसमें कि
पहला प्रश्न इस प्रकार है कि चित्रकूट किस नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकूट किस नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकूट दुख निवारक स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। चित्रकूट दुख निवारक स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। अवध नरेश का अभिप्राय क्या है। अगला प्रश्न है अवध नरेश का अभिप्राय क्या है। तो आप जानते ही हैं कि अवध नरेश का अभिप्राय है श्री राम से, श्री रामचंद्र से। अवध नरेश का अभिप्राय है श्री रामचंद्र। अगला है कि अवध नरेश को किस विपदा ने घेरा था। अवध नरेश को किस विपदा ने घेरा था। अवध नरेश को अपनी माँ, सौतेली माँ कैकेयी के कहने पे राजपाट छोड़ना पड़ा था। राजपाट छोड़कर उनको वन जाना पड़ा था, वनवास के लिए जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है चित्रकूट में लोग क्यों आते हैं। चित्रकूट में लोग क्यों आते हैं। चित्रकूट में लोग शांति पाने के लिए आते हैं। चित्रकूट में लोग शांति पाने के लिए आते हैं। अगले दोहे से प्रश्न है कि किसके दृष्टांत द्वारा बात इस दोहा है कि दीर्घ दोहा रथ के। इस दोहे में किसका दृष्टांत देकर कवि ने अपनी बात को स्पष्ट किया है। तो इसमें जो है नट का दृष्टांत दिया गया है कि जिस तरह से नट अपनी कुंडली समेट कर कूद के चढ़ जाता है, यानी कि अपना कार्य बड़ी फुर्ती से कर लेता है, उसे अपने पूरे शरीर पर उसका संतुलन अपना बना रहता है। उसी तरह से दोहा छंद है। छोटा सा छंद होते हुए भी इसमें बहुत ही गूढ़ अर्थ समाया हुआ रहता है। सिमिटी कूद चढ़ जाए में कवि क्या कहना चाहते हैं। सिमिटी कूद चढ़ जाए में कवि क्या कहना चाहते हैं। थोड़े से में बहुत कुछ कह देना, इसके माध्यम से मतलब दोहे के माध्यम से कवि जो है थोड़े से दोहे में बहुत कुछ कह देना मतलब दोहा छंद में ये सामर्थ्य है कि थोड़ी सी बात थोड़े से शब्दों में वह बहुत कुछ कह देता है। दोहा के अर्थ के विषय में क्या कहा गया है। दोहा के अर्थ के विषय में क्या कहा गया है कि इसका अर्थ जो है बड़ा ही सारगर्भित होता है, बहुत ही गूढ़ अर्थ होता है, इसमें बहुत ही गहरा अर्थ समाया हुआ होता है। आखर थोरे से अभिप्राय क्या है। आखर थोरे से अभिप्राय क्या है। इसमें जो है ये कहा गया है कि इसमें अक्षर थोड़े से होते हैं, यानी कि दोहा छंद जो है बहुत ही छोटा होता है और इसमें थोड़े से अक्षर होते हैं, परंतु अर्थ बहुत बड़ा होता है। अर्थ गूढ़ अर्थ इसमें समाया हुआ होता है। दीर्घ दोहा अर्थ के मतलब अर्थ दोहा जो है छोटा छंद है, परंतु अर्थ इसका बहुत बड़ा होता है। अगला दोहा जो है उसमें कहा गया है समुद्र की अपेक्षा पंख जल को धन्य माना गया है। तो उससे कुछ प्रश्न है कि कीचड़ वाले जल को पीकर कौन तृप्त हो जाता है। कीचड़ वाले जल को पीकर कौन तृप्त हो जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि कीचड़ वाले जल को पीकर छोटे छोटे जीव भी तृप्त हो जाते हैं। कौन सा जल धन्य है। इस दोहे से प्रश्न है कि कौन सा जल धन्य है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कवि का विचार है, कवि ने उदाहरण दिया है कि पंख जल जो है वह धन्य है, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य है जो कि एक समुद्र के जल में नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि कवि ने दोहे के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहा है। दोहे के माध्यम से इस वाले दोहे के माध्यम से कवि ने समाज को ये शिक्षा दी है
कि जिसके पास सामर्थ्य है उसे अपने सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों की सहायता के लिए करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अथाह जल राशि है समुद्र के पास, लेकिन वह दूसरों की भलाई नहीं कर सकता, जबकि हमें उन्होंने कहा है, हम लोगों को दोहे के माध्यम से शिक्षा दी है उन्होंने कि पंख जल युक्त छोटा सा सरोवर जो है अपने जल से छोटे से छोटे जीव की प्यास बुझाता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की भलाई करते रहना चाहिए, लोगों का परोपकार करते रहना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कवि ने दोहे के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहा है। कवि ने दोहे के माध्यम से समाज को क्या कहना चाहा है कि हमें हमेशा, कवि ने ये कहा है कि हमें हमेशा गरीबों और असहायों की अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता करनी चाहिए। गरीबों और असहायों की सहायता हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अब इस दोहे में ये नीतिगत बात क्या बताई गई है। इसमें जो है नीतिगत बात ये बताई गई है कि सभी को सही राह पर चलकर अपने जो राह में आए हुए जो भी व्यक्ति हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है, उनकी सहायता अवश्य करते रहना चाहिए। अगला दोहा है कि नाद रीझ तन देत मृग, माने कि पशु होकर के वह अपने जीवन दे देता है। नाद यानी स्वर से, रीझ माने प्रसन्न होकर, मीठे स्वर से, अच्छे सुंदर स्वर से प्रसन्न होकर जब एक पशु अपने प्राण तक की आहुति दे देता है तो हम तो मनुष्य हैं, हमारे पास शक्ति है, परंतु यदि हम उस शक्ति के अनुसार किसी को अगर नहीं देते हैं, जैसे कि कंजूस व्यक्ति की तरह, तो वह हमारे लिए बड़ा ही शर्म का कारण है, लज्जा का कारण है। पशु यदि इतना कर सकता है कि अपनी जान तक गंवा देता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो अवश्य किसी के द्वारा अच्छा किए जाने पर उन्हें उनको प्रेरणा देते हुए कुछ अवश्य देना चाहिए। अगला है यहाँ पे दोहा कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको। जैसे यहाँ पे इसी दोहे के बारे में, इस दोहे से मतलब रहीम दास जी कहते हैं, उदाहरण दिए हैं, रहीम दास जी ने दिया है कि फटे हुए दूध को मथने से माखन नहीं होता। अब इस दोहे से हम लोग प्रश्न करेंगे, इस दोहे से जो प्रश्न बनता है उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि लाख प्रयत्न करने पर भी कौन सी बात नहीं बनती है। लाख प्रयत्न करने से भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती है। जो बात बिगड़ जाती है, जो बात खराब हो जाती है, वह फिर से बनती नहीं है। यहाँ और पूछा गया कि कवि ने किसका उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट किया है। यहाँ पे कवि ने बिगड़ी बात को नहीं बन सकती, इस बात को बताने के लिए जो है फटे हुए दूध का उदाहरण दिया है कि जिस तरह फटे हुए दूध से मक्खन नहीं निकल सकता, उसी तरह जब बात बिगड़ जाती है तो वो बात नहीं बनती है। अगला जो प्रश्न इसमें बनता है वह यह है कि दोहे के माध्यम से मानव को क्या शिक्षा दी गई है। दोहे के माध्यम से मानव को क्या शिक्षा दी गई है कि बिगड़ी हुई बात, इसका उत्तर यह है कि बिगड़ी हुई बात एक बार बिगड़ जाने पे कोई भी बात फिर से बनती नहीं है। जब बात बिगड़ जाती है तो कितना भी कोशिश करो वो बात बनती नहीं है। अब अगला प्रश्न है कि इसमें इस बिगड़ी बात बने नहीं, इस दोहे में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि आपने पढ़ते समय जाना होगा कि इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है।
अगला जो है दोहा, रहीमन बड़े न देख को लगे लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार। इस वाले से कुछ प्रश्न हैं, आइए उन पर ध्यान दे, उन पर चर्चा करते हैं। बड़ेन से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रश्न है कि बड़ेन से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका बड़ेन से तात्पर्य है जिसके पास जो धन दौलत से बड़ा है, ठीक है, जो आयु से बड़ा है नहीं, जो धन दौलत से बड़ा मतलब धनी व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को देख करके हमको जो कम शक्तिशाली व्यक्ति है उसको जो है हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। फिर है, कवि ने छोटों का महत्व समझाने के लिए किस उदाहरण का प्रयोग किया है? कवि ने छोटों का महत्व समझाने के लिए किस उदाहरण का प्रयोग किया है? कवि ने यहाँ पे तलवार और सुई का उदाहरण लिया है कि सुई का उदाहरण लेकर उन्होंने छोटों का महत्व साबित किया है। उन्होंने ये कहा है कि जैसे अगर कपड़ा फट गया हो और उसको सिलना हो तो सुई अत्यंत छोटी चीज़ है, तो सुई का प्रयोग हम करते हैं, न कि हम तलवार का प्रयोग करते हैं। क्योंकि तलवार का प्रयोग यदि करेंगे तो क्या होगा, कपड़ा और भी अधिक फट जाएगा। इसीलिए हमें भले ही सुई छोटी चीज़ है तलवार की अपेक्षा, परंतु हमको जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ पे सुई के महत्व को ही समझना चाहिए, उसी को महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कवि के अनुसार जीवन में किसका महत्व है? कवि के अनुसार जीवन में किसका महत्व है? तो इसका उत्तर है कि कवि में के अनुसार जीवन में छोटे का भी महत्व है। छोटा बड़ा सभी समान जो है, सभी समान या सभी व्यक्ति, सभी का अपने अपने स्थान और समय के अनुसार महत्व होता है, हमें उसके महत्व को समझना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इस दोहे में भाषा कौन सी है? तो रहीमदास जी के सभी दोहे में, यहाँ पे जितने भी दोहे लिखे गए हैं सभी में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि तलवार व सुई का संदर्भ किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है? तलवार और सुई का को किस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है? इसमें है कि तलवार और सुई को बड़ों के साथ छोटों का जो तुलनात्मक लोग वो रूप देखते हैं, दिखाते हैं, यानी कि बड़ों के सामने छोटों का तिरस्कार करते हैं, इस संदर्भ में दिखाया गया है कि बड़े का जहाँ जितना महत्व है उसी तरह से छोटे का भी अपने स्थान व समय के अनुसार महत्व है, हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है कि रहीमन इस संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिन पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। तो इसमें ये जो है प्रश्न है कि विपत्ति में कौन सहायक होता है? तो जैसा कि कवि ने कहा है कि विपत्ति में हमारी अपनी संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, माने हमारी संपत्ति हमें सहायता करती है। अब अगला प्रश्न है, जलज का शाब्दिक अर्थ क्या है? जलज का शाब्दिक अर्थ है कमल। अगला प्रश्न है, कवि ने इस दोहे में कौन सा दृष्टांत दिया है? इसमें कौन सा दृष्टांत उन्होंने दिया है? इसका उत्तर है कि कवि ने यहाँ पे कमल का दृष्टांत दिया है कि कमल की अपनी संपत्ति है जल, अगर उसके पास अपनी संपत्ति यानी कि जल ना हो तो उसको सूर्य भी नहीं बचा सकता, सूर्य भी उसके जीवन की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो जल नहीं है, उसके पास जल नहीं है तो जल ही उसका जीवन है और जल न रहने की दशा में वह सूख जाएगा। मुसीबत में व्यक्ति की सहायता कौन करता है? इसके बाद ये प्रश्न है कि मुसीबत में व्यक्ति की सहायता कौन करता है? तो इसका उत्तर है कि मुसीबत में व्यक्ति की सहायता
उसकी अपनी संपत्ति ही कर सकती है, उसकी संपत्ति के द्वारा ही उसे सहायता मिल सकती है। अगला जो है कि इस दोहे की भाषा क्या है। इस दोहे की भाषा आप हर दोहे में आप देख रहे हैं कि इसमें दोहा छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए अब अंतिम दोहे की ओर हम लोग चलते हैं। अंतिम दोहे में ये कहा गया है कि पानी का अपना महत्व है। पानी का 3 अर्थ है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तब यहाँ पे पानी का 3 अर्थ है और पानी के अर्थ को, पानी के महत्व को दर्शाया है कवि ने। यहाँ प्रश्न है कि पानी के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं। पानी के बारे में कवि क्या कहना चाहते हैं। पानी को क्या कहा गया है। ये कहा गया है पानी को कि पानी जो है, पानी के बिना जीवन व्यर्थ है। पानी के बिना जीवन व्यर्थ है। अगला प्रश्न है कि पानी में किस किस के से उबरने की बात कही गई है। पानी के बारे में, पानी के बिना, पानी से किस किस के उबरने की बात कही गई है। पानी के बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो मोती, मानस और चून, इन तीनों के उबरने की बात कही गई है। अब अगला प्रश्न है इसमें कि इस दोहे में मानव को क्या शिक्षा दी गई है। इस दोहे के अंदर मानव को क्या शिक्षा दी गई है। ये शिक्षा दी गई है कि मानव के लिए उसका स्वाभिमान, उसका आत्म सम्मान, उसका अपना जो है मान या सम्मान सबसे ज़्यादा कीमती है। बिना सम्मान के समाज में उसका कोई मोल नहीं है। उसी प्रकार जैसे बिना चमक के मोती का कोई मोल नहीं है और बिना जल के आटे का कोई महत्व नहीं है। अब इसमें जो है ये है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है। तो आपने पढ़ा है दोहे को, आप जानते होंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें है श्लेष अलंकार। ठीक है, क्योंकि श्लेष अलंकार वो होता है जिसमें एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे हुए होते हैं। 2 या 2 से अधिक अर्थ छिपे हुए होते हैं, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। तो आपने देखा कि पानी का 3 अर्थ है। एक अर्थ है चमक, मोती के संदर्भ में। दूसरा अर्थ है मान, उसका सम्मान। और तीसरा अर्थ है पानी। ठीक है, अब ये प्रश्न है कि प्रेम के धागे को तोड़ने का क्या अर्थ है। प्रेम के धागे को तोड़ने का अर्थ है कि निजी संबंध, आपसी संबंध को तोड़ना, उसको समाप्त कर देना। यानी कवि कहते हैं कि हमारा जो आपसी संबंध है, प्रेम संबंध है, किसी से अच्छा व्यवहार है, उसको हमें झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो व्यवहार है वो फिर पहले जैसा नहीं होता है, उसमें पहले जैसी बात नहीं आती है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक विश्वास की कमी हो जाती है, जिसके कारण वह पूर्व के समान वह संबंध फिर से नहीं होता है। अब हमें अगला प्रश्न हमारे पास है कि पौधे को सींचते समय किस भाग पर विशेष ध्यान देना चाहिए और क्यों। तो आप को कवि ने बताया ना कि रहीमन सींचे ही मूल को, फूलई फलई अघाय। रहीमन सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि यदि हम मूल यानी जड़ को यदि सींचे तो वह वृक्ष फूल और फल से भर जाता है, सबको तृप्त कर देता है। अब अगला प्रश्न है कि रहीम के नीतिपरक दोहे की क्या विशेषता है। इस प्रश्न का उत्तर है कि रहीम के नीतिपरक दोहों की प्रमुख विशेषता ये है कि ये अत्यंत सरल है
मन को छू लेने वाली है और दैनिक जीवन के जो उदाहरण हैं उसी से इसे मतलब स्पष्ट किया गया है, पुष्ट किया गया है, इसीलिए अत्यंत ही बोधगम्य हैं। हमारे जो रोज़ के व्यवहार किए जाने वाली हमारे सामने की जो वस्तुएं हैं उनसे कवि ने उनका संबंध जोड़ा है, उनका उदाहरण दिया है, जिससे ये हमारे दिलो दिमाग पर असर करती हैं और बैठ जाती हैं, हमारे दिल को छू लेती हैं। और इसकी भाषा भी अत्यंत सरल है, प्रवाहपूर्ण है और दृष्टांतों का प्रयोग तो किया ही गया है। बड़े ही सरल और स्वाभाविक उदाहरणों के द्वारा कवि ने नीति की बातों को स्पष्ट किया है। लोक व्यवहार में कुशलता एवं जीवन में सुख शांति प्राप्त करने के लिए रहीम ने ये दोहे रहीम के जो ये दोहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए, उनके जीवन के लिए उपयुक्त है। आज बस यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार आपने देखा कि आपके पाठ में जो 11 दोहे दिए गए हैं वे सारे दोहे जो हैं उनके द्वारा संचित अनुभव को दर्शाते हैं। उनके द्वारा संचित अनुभव जो है वे उसमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और दोहों में लोक व्यवहार को सीख देने वाली बात कही गई है। लोक व्यवहार में आने वाले जो उदाहरण हैं उनको दिया गया है, उनसे उन्होंने सीख देने की पूरी अच्छी चेष्टा की है, मतलब उससे पूरी तरह से हमें सीख मिलती है और जो आज भी पहले की तरह प्रासंगिक है और उपयोगी है। धन्यवाद।